बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए गणित का मॉडल सेट 4 में आपका स्वागत है। इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे जैसा कि इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इसका मान निम्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकेंड का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, अगर -4 को +4 में बदलें तो क्या होगा, अंश का हर और हर का अंश कर दें, उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 3/-2 पर पावर 4। जिसे हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 -2 पर पावर 4। इसे 3 पर पावर 4 बराबर हो जाएगा 81, -2 पर पावर 4 ये होगा 16। 81/16 जो कि ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, √3 और 2 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए भी 30 सेकेंड का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। देखिए √3 को हम अगर दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं 1.732 पॉइंट समथिंग होता है, और इन दोनों के बीच की दो संख्या होनी चाहिए और अपरिमेय होनी चाहिए। अपरिमेय वे संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है अशांत एवं अनावर्ती होते हैं। तो 1.73 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए और अशांत होना चाहिए जो कि ऑप्शन बी में है। बाकी सभी शांत हैं, ये दोनों अशांत है और इन दोनों के बीच का भी 1.73 से बड़ा और 2 से छोटा भी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, गुणनखंड करें। इसका गुणनखंड करें। इस प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। इस व्यंजक को लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर -2a² 2b² का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2b² करते तो यह आ जाएगा 4a²b²। यहाँ पर 5a²b² करने के लिए हमें -a²b² करना होगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक के इसके बदले लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, जिसे यहाँ पर होगा a² -2b² का होल स्क्वायर -ab का होल स्क्वायर। यह फर्दर आ जाएगा a² - b² के रूप में, जो हो जाएगा a + b × a - b के रूप में।
लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2b² प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2b² माइनस ए बी। ए स्क्वायर 2b² को हम लिख सकते हैं b² माइनस b² प्लस ए स्क्वायर माइनस b² माइनस b² माइनस ए बी। देखिए इसके बदले हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस b² के बदले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस बी इसमें कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा बी माइनस ए। और इसी प्रकार से दूसरा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस बी कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा बी प्लस ए। तो आप पहले दोनों में देखें, इसमें देखें b माइनस ए, या इसे माइनस से हम करें तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, और b माइनस हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी हम कॉमन ले लें तो पहले वाला में बच जाएगा a प्लस बी और प्लस बी। इसमें से देखिए a प्लस बी कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी। अब इसी को लिख दें, ये हो गया a माइनस बी a प्लस 2b a प्लस बी a माइनस 2b। यह देखिए a माइनस बी a प्लस बी a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। यह ऑप्शन ए में है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हल करें, व्हाट की जगह पे क्या आएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। देखिए इसमें 150 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 0 0 5, अंडर रूट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो व्हाट बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा जो कि ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 5 समीकरणों इतना एवं इतना का युग्म है। कैसा युग्म है, इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। इस प्रश्न में देखें a1 बाई a2 बराबर क्या होगा, a1 के जगह पे 2, a2 के जगह पे 16, जिसे हम लिख सकते हैं
1/8 b1/b2 बराबर b1 की जगह पे 3, b2 की जगह पे 24, यह भी 1/8। इसी तरह c1/c2, c1 की जगह पे -6 और c2 की जगह पे -48, माइनस माइनस कैंसिल, 1/8। अर्थात देख रहे हैं कि a1/a2 यह भी 1/8 के है, b1/b2 यह भी 1/8 और c1/c2 1/8, अर्थात तीनों बराबर है। तो ऐसे में अनंत हल होते हैं और रेखाएं संपाती होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कमरे का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 है, तो उस कमरे में लोगों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं, जो कि शुरू होता है अब। माना कि लोगों की संख्या x है, तो x लोग जो है, प्रत्येक लोग x-1 लोगों से हाथ मिलाए अपने को छोड़ करके। साथ ही साथ देखें कि जब एक आदमी दूसरे से हाथ मिला रहा होता है तो दूसरा आदमी भी पहले वाला से हाथ मिला रहा होता है, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या जो होगी इसके गुणज का आधा होगा, और इसकी संख्या कह रहा 45 है। अब इसी में x का मान निकालते हैं, तो इससे हो जाएगा 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा x इंटू x-1 बराबर 2 को 45 करेंगे, यह 90 होगा। 90 को हम ले सकते हैं 10 गुने 10 माइनस 1, अर्थात x जिस रूप में है उसी रूप में यहाँ पे भी लिख दिए, अर्थात x की जगह पे हम 10 मानेंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अर्थात लोगों की कुल संख्या 10 होगी। क्वेश्चन नंबर 7, अगर इतना बराबर 1 है तो इसका मान क्या होगा, इसका मूल्य क्या होगा? इस प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं, जो कि शुरू होता है अब। दिया हुआ इतना बराबर 1 है, x को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x-2 इक्वल टू 1/x। x को एक तरफ ले आए, x-1/x माइनस 2 को दूसरी तरफ, ये हो जाएगा +2, अर्थात इतना का मान 2 होगा। हमें इसका मान निकालना है, क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। ये आ जाएगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x² माइनस 2ab बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे यह 4 आएगा, x कैंसिल, यह आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 दूसरी तरफ जाएगा +2, अर्थात 4 + 2 हो जाएगा, अर्थात 6। इसका मान निकालने के लिए कह रहा है जो कि 6 आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी इतना का अंतिम पद से 11वां पद है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं, जो कि शुरू होता है अब।
इस समांतर श्रेणी को अगर उल्टा भी कर दें तो ये समांतर श्रेणी ही रहेगा। -62 4 7 10। कह रहा अंतिम से 11वां पद, अंतिम वाला को पहले ले आए, पहले वाला को अंतिम कर दिए। तो इसमें पहला पद a बराबर -62, कॉमन डिफरेंस ये आ जाएगा। अगला में से जस्ट आगे वाला घटाते, 7 में से 4 घटाएंगे, यह 3। तो हमें निकालना है अंतिम से 11वां पद, या अब जब उल्टा कर दिए हैं तो शुरू से 11वां पद। हमें tn की वैल्यू निकाल दे, यही होगा इसका आंसर। तो t11 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस a11 - 1 अर्थात 10d होगा, जिसे हम लिख सकते हैं -62 प्लस 10 × 3 -62 प्लस 30, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर 3n² प्लस 5n है, तो समांतर श्रेणी का 16वां पद होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट का समय देते हैं, जो कि शुरू होता है अब। प्रश्न में कह रहा है n पदों का योग Sn बराबर इतना है। तो अगर n-1 पदों का योग अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 3n-1, n की जगह पे n-1 करें, n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1। हम एक फार्मूला जानते हैं, Tn बराबर जो होता है Sn - Sn-1। इससे हम निकाल सकते हैं Tn टर्म। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3n² प्लस 5n माइनस 3n-1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम तोड़ेंगे तो a² अर्थात n² माइनस 2n प्लस 1 माइनस 5n-1, 3n² प्लस 5n माइनस 3n² प्लस 6n माइनस 3 प्लस 5n प्लस 5, 3n² माइनस 3n² प्लस 5n माइनस 5n। तो अब यहाँ पे बच जाएगा 6n प्लस 2। तो 16वां टर्म हमें निकालना है, T16 बराबर यहाँ पर 6 × 16 प्लस 96 प्लस 2 98, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी आयत की संलग्न भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बना चतुर्भुज होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं, जो कि शुरू होता है अब।
आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसके मध्य बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो इसकी लंबाई जो होगी विकर्ण की आधी होगी। ठीक उसी प्रकार से चूंकि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ये जो मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज जो होगा ये भी आपस में बराबर होंगे। और चूंकि आयत में विकर्ण एक दूसरे पे लंबवत नहीं होते हैं, अर्थात यह जो चतुर्भुज होगा वह वर्ग नहीं होगा, यह समचतुर्भुज होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जिसमें एबी समांतर है डीसी के। निम्न में से किस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ एओडी के बराबर होगा? कह रहा है ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण ये दोनों बराबर है, ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इसमें कह रहा है त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? इसके लिए 30 सेकंड का समय देते हैं जो शुरू होता है अब। हम लोग ज्यामिति में एक प्रमेय पढ़े हुए हैं कि एक ही आधार पे और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। अर्थात कह सकते हैं कि ए सी डी और बी डी सी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। तो चूंकि यह दोनों में कॉमन है तो ये कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। अर्थात ए ओ डी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी ओ सी के क्षेत्रफल से बराबर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उस बिंदु के निर्देशांक जो रेखा इतना को बाई अक्ष पर प्रतिच्छेदित करता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। सरल रेखा के समीकरण माना कि यह है, जिसका 2x - 7y = 40 बाई एच पे जिस भी बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगा उसका x नियामक 0 होगा और y नियामक कुछ होगा। तो यह बिंदु इस रेखा को संतुष्ट करेगा, अर्थात x बराबर जब 0 होता है तो y का वैल्यू निकाल दे। -7 = 7y = 14, इसलिए y = -2। तो यह बिंदु जो होगा, जिस बिंदु पर बाई अक्ष पर यह रेखा काटेगा वह होगा 0 - 2, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है? इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब।
मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं, ये 0 0 होता है। चूंकि ये रेखा मूल बिंदु से होकर के जाएगी अर्थात 0 0 को संतुष्ट करेगी, तो देखिए कौन सा समीकरण में 0 0 रखने पे संतुष्ट होती है। ऑप्शन डी में जब रखेंगे तो 2x अर्थात 2 गुणे 0 ये 0 प्लस 3/3 इंटू 0 0 यह 0 होगा अर्थात यह समीकरण को संतुष्ट करता है अर्थात यह समीकरण मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि बिंदु P बिंदु M व N के बीच स्थित है, M तथा N के बीच में एक बिंदु P स्थित है तथा बिंदु C M P का मध्य बिंदु है, M और P का मध्य बिंदु C है अर्थात ये दोनों आपस में बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। कह रहा है MN की लंबाई को कौन निरूपित कर सकता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। MP का मध्य बिंदु C है अर्थात M से C की दूरी बराबर होगा C से P की दूरी। अब देखिए पूरी दूरी M से C की दूरी प्लस C से N की दूरी बराबर हम लिख सकते हैं M से N की दूरी। MC बराबर CP, इसके जगह पे CP भी लिख सकते हैं, CP प्लस CN बराबर MN। यह ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दो बिंदुओं के भुज समान हो तथा कोटि भिन्न हो तो बिंदु निम्न में से किस पर स्थित है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय शुरू होता है अब। एक्स एच बाई एच कह रहा है कि भुज समान है अर्थात मान लीजिए कि इतनी दूरी है x, तो अगर मान लीजिए कि एक में लिखा हुआ है x बाई, तो यहाँ पर एक बिंदु है, दूसरा में लिखा हुआ है कि अगर x माइनस बाई रहे तो दूसरी तरफ आ जाएगा, लेकिन ये होगा किस रेखा पे स्थित, बाई एच के समांतर रेखा पर स्थित होगा अर्थात बाई एच के समांतर रेखा पर स्थित होगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि tan a प्लस 1/tan a बराबर 1 तब इसका मान है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। प्रश्न में दिया हुआ इतना बराबर 1, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़े तो इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू 1/tan a, राइट साइड में 1 का स्क्वायर करेंगे 1 कैंसिल आउट, प्लस 2
इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे -2, अर्थात इसका मान आ जाएगा 1 - 2 इक्वल टू -1। यही पूछा जा रहा है, इसका मान -1 होगा जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि साइन 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 40 डिग्री तब थीटा का मान है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय शुरू होता है अब। कॉस को अगर साइन में बदलें तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यह आ जाएगा 50 डिग्री। तो देखिए साइन, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, 30 डिग्री प्लस थीटा इधर 50 डिग्री। तो देखिए ये एंगल भी बराबर होगा। 30 डिग्री में कितना डिग्री एंगल जोड़े जो 50 डिग्री हो जाएगा। तो हमें थीटा की जगह पे 20 डिग्री जोड़ना होगा, अर्थात थीटा का मान 20 डिग्री होगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यह बराबर है। इसे हल करने के लिए 30 सेकंड का समय शुरू होता है अब। इसे देखिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसे आप साइन कॉस के रूप में तोड़ दें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर एलसीएम ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला का हो जाएगा कॉस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे 1। तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा के बराबर है जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कौशिक थीटा बराबर 2x तथा कॉट थीटा बराबर 2y(x) हो तो इसका मान क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। इससे देखें x बराबर आ जाएगा कोसेक थीटा बाई 2 और इससे 1 बटे x बराबर आ जाएगा कॉट थीटा बाई 2। अब देखें
इसमें हमें जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इसका मान निकालने, इतना बराबर क्या होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर हम करते हैं तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 4 एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मान हम जानते हैं कि 1 होता है तो ये हम कह सकते हैं 1/4 होगा। तो अब इसके बदले 1/4 लिखने पे ये आ जाएगा 2 गुने 1/4 अर्थात 1/2 इसका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, दिन के किसी समय एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है, तब उस समय सूर्य का उन्नतांश है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय शुरू होता है अब। प्रश्न में कह रहा है एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई ये दोनों बराबर है। अगर मान लीजिए कि ये x है तो ये भी x है, तो इस समय सूर्य का उन्नतांश या एंगल क्या होगा। इधर सूर्य है, इस थीटा का मान निकालने के लिए करें तो लंब और आधार से संबंधित tan से हम चलते हैं। tan थीटा बराबर x बाई एक्स कैंसिल आउट 1, तो tan थीटा बराबर 1 हम जानते हैं। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है अर्थात थीटा का मान 45 डिग्री होगा अर्थात सूर्य का उन्नतांश 45 डिग्री होगा जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि AOB यह कोण 90 डिग्री का है तथा कोण ABC यह कोण 30 डिग्री का है, तब कोण CAO इसका मान पूछा जा रहा है। क्या होगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न में देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी त्रिज्या, तो ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा और यह पूरा भी 45 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए यह जब 90 डिग्री का कोण है और इस जीवा द्वारा बनाया गया है, तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 90 डिग्री है, तो इसके द्वारा उसी तरफ परिधि पर बनाया गया हुआ कोण इसका आधा होगा, 90 का आधा, ये 45 डिग्री ये कोण होगा। तो आप देखिए चूंकि ये त्रिभुज ABC में यह कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस यह कोण जो हमसे पूछा जा रहा है और इसका आधा हिस्सा 45 डिग्री हमें दिया हुआ है, यह सभी मिलाकर के होना चाहिए 180 डिग्री। तो देखिए 45 45 90 और 90 प्लस 30 120 डिग्री अर्थात वाट यह जो एंगल पूछा जा रहा है यह हो जाएगा 180 में से हम माइनस कर दें 120 डिग्री, यह हो जाएगा 60 डिग्री जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 22, संलग्न चित्र में लंबाई PR ज्ञात करें। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। PR की लंबाई ज्ञात करने के लिए यदि वृत्त का केंद्र O एवं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है, और OP की लंबाई 13 सेंटीमीटर, PQ और PR बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। यह दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय शुरू होता है अब। चूंकि PQ ये रेखा और ये रेखा दोनों स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या पे लंब होती है स्पर्श रेखा, ये 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज इसमें कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसकी हम लंबाई निकाल सकते हैं जो कि स्पर्श रेखा है। यह हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। हल करेंगे, यह आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। चूंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, अर्थात PQ की लंबाई जो होगी वही लंबाई PR की होगी, अर्थात यह 12 सेंटीमीटर है तो PR की लंबाई भी यह भी 12 सेंटीमीटर होगा जो पूछा जा रहा है। यह प्रश्न ऑप्शन बी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं जो कि शुरू होता है अब। इसमें देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है ABD। इसमें कर्ण का मान दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। इसको जब हल करेंगे तो यह आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ACD में यह भी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण 15 सेंटीमीटर, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई हम निकाल सकते हैं। यह आ जाएगा 15 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 81 अर्थात 9 सेंटीमीटर। तो अब कहते हैं कि अगर इसका क्षेत्रफल अलग से निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल लें, फिर जोड़ दें, यही संपूर्ण चित्र का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्या होगा, 1/2 गुने आधार, आधार यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9, तो आ जाएगा 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार को 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ये 15 चौके 60, तो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर और 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, यह आ जाएगा 114 स्क्वायर सेंटीमीटर जो ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई A और B है। A भुजा B भुजा के केंद्र के रूप में प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु से 3 अर्धवृत्त त्रिभुज के बाहर खींचे जाते हैं। कुल संलग्न क्षेत्रफल क्या होगा। इसके भुजा के मध्य बिंदु को केंद्र मान करके अर्धवृत्त खींचा गया है इस तरीके से। तो इस समकोण का क्षेत्रफल क्या होगा।
इस प्रश्न को हल करने के लिए हम 1.5 मिनट का समय देते हैं, जो कि शुरू होता है अब। इसमें इस अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे त्रिज्या पाई r की जगह पे a/2 का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 पाई a स्क्वायर बाई 4, अर्थात पाई बाई 8 a स्क्वायर। इसी तरीका से जब ये भुजा B है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 b स्क्वायर। इस भुजा की लंबाई हो जाएगी √e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सिमिलरली इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वह पाई बाई 8 इसका भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब क्षेत्रफल जो पूछा जा रहा है, संलग्न क्षेत्रफल जो होगा सभी का योग करते। तो देखिए सभी अर्धवृत्त को जब जोड़ेंगे तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, पाई बाई 8, ये सभी में कॉमन है। तो छोटे वृत्त में इससे हमें मिल जाएगा e स्क्वायर, इससे हमें मिलेगा b स्क्वायर, और इस बड़े वाले से मिलेगा e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें पाई नहीं होगा इसे अलग से लिखना पड़ेगा, हाफ ए बी। तो अब इसे लिख सकते हैं पाई बाई 8, इसमें देखिए ए स्क्वायर 2 दो बार है, तो इससे हमें 2 बाहर निकाल ले, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाफ ए बी, 2 से काट दें 4, अर्थात आ जाएगा पाई बाई 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हाफ ए बी, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय मिलता है अब। कह रहा है बेलन के आयतनों का अनुपात। बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई r स्क्वायर एच होता है। तो देखिए पहले का आयतन v1 बाई v2 हमें निकालना है,
तो पाई पहले का त्रिज्या 2 का स्क्वायर नीचे 3 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई पहले का 5 और दूसरे का 3। पाई पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुने 5 करेंगे 20, नीचे आ जाएगा 3 तिया 9, 9 गुने 3 करेंगे 27, 20/27 अर्थात 20:27 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक ठोस अर्धगोले का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो अर्धगोले का व्यास कितना है? इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड समय शुरू होता है अब। एक ठोस अर्धगोले का आयतन, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यू, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। कह रहा है कि ये दोनों संख्यात्मक रूप से समान है, तो हम लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यू बराबर है 3 पाई आर स्क्वायर के। पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इधर सिर्फ आर बचेगा, हम लिख सकते हैं 2r बराबर 9, इसलिए r बराबर 9/2 इसकी त्रिज्या आ जाएगा, और हमें निकालना है व्यास। तो त्रिज्या का दुगुना अर्थात 2r का वैल्यू 9 इकाई आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि इतना का माध्य m तथा इतना का माध्य m-1 एवं इसकी माध्यिका q है, तो p प्लस q का मान क्या होगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट का समय मिलता है अब से। प्रश्न में कह रहा है कि इतना का माध्य m है, तो इसका माध्य हम कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग 1 + 3 4, 4 4 8, 8 5, 13 13 7, 20 20 4 24 बटे आंकड़ों की संख्या 3 3 6, अर्थात m का वैल्यू 4। तो m-1 इसका मान कितना होगा? 4 - 1, यह 3 होगा। तो अब देखिए कह रहा है कि इतना का माध्य, तो कह सकते हैं कि माध्य जब दिया हुआ आंकड़ों की संख्या 3 3 6 1 7 है, तो कह सकते हैं कि इतना का जो योग होगा यह होगा 7 × 3 21 होगा। अब देखें कि इसमें से p को छोड़ करके योग कितना होगा? 3 2 5 2 7 7 4 11 11 3 14 14 3 17, 17 प्लस p बराबर कह रहा है 21 है, इसलिए p का मान कितना आ जाएगा? यह हो जाएगा 4। तो p की वैल्यू हमें 4 मिला है। अब कह रहा है कि q का मान निकालना है, जो इसका माध्यिका है। तो अब इसको हम माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अर्थात p के जगह पे 4 है। तो सबसे पहले 2 2
2 बार और 3 कितनी बार, 3 बार आया है, 1 2 3 और 4 2 बार। तो माध्यिका इसका कितना हो जाएगा, कुल आंकड़े जो हैं यह 7 है, तो आगे से 3 हटा दे, पीछे से 3 हटा दे, यह 3 इसकी माध्यिका होगा। अर्थात Q का मान 3 आया और P का मान 4, तो P प्लस Q अर्थात 4 प्लस 3 होगा बराबर 7, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, xn डैश उन n समूहों के समांतर माध्य हैं जिनमें क्रमशः n1, n2, n3, ni प्रेक्षण आंकड़े हैं, तब इन सभी समूहों का समांतर माध्य x डैश निम्न में से किससे परिभाषित होगा। इसे हल करने के लिए 1 मिनट का समय देते हैं, जो कि शुरू होता है अब। इन सभी समूहों का समांतर माध्य x डैश निकालना है, तो x डैश बराबर यह क्या होगा कि प्रत्येक समूह का आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा, इसका माध्य x1 डैश गुने इसमें कितने आंकड़े हैं, प्रेक्षण है, n1 से गुणा करिए। इसी तरह से x2 डैश, n2, xn डैश n आई डिवाइडेड बाई आंकड़ों की संख्या। तो इन सभी समूहों का योग कर दें, समूह में कितने हैं, तो n1 प्लस n2 ये हो जाएगा ni तक, जिसे हम लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में, सिग्मा n तक जाएगा और i की वैल्यू 1, जिसमें x i डैश और n i दिया हुआ है, और आंकड़ों की संख्या को हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं, n तक जाएगा, i इक्वल टू 1 और n i, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक पासे को फेंकने पर 2 से अधिक आने की प्रायिकता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय शुरू होता है अब। दो से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी, ये 2 से अधिक कौन कौन सी घटना घट सकती है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कुल 4 तरह की घटना घट सकती है, अनुकूल घटना। और एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो कुल संभव घटना 6 तरह की हो सकती है, तो इसकी प्रायिकता होगी 2/3, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक थैले में 5 सफेद गेंदे और 7 लाल गेंदे हैं। थैले से अदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, गेंद के सफेद या लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए 30 सेकंड का समय शुरू होता है अब।
एक थैले में 5 सफेद और 7 लाल गेंदें हैं, तो ये गेंद निकालने की कुल घटना जो हो सकती है, कुल संभव घटना 7 5 12 होगी। और उसमें से सफेद या लाल कितनी घटना घट सकती है? तो देखिए इस गेंद थैले में या तो सफेद है या लाल है, तो कुल जो अनुकूल घटना जो घटेगी वह 5 + 7 यह भी 12 होगी, अर्थात इसकी प्रायिकता 12/12 अर्थात 1 आएगी, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एवं शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।